कहाँ कहाँ रोक पाओगे हमें, आज़ाद फिज़ा के परिंदे हैं, हर मोड़ पे टकरा जाएंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। रोज़ की तरह सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में ले लिया, ट्विटर पर खबर तलाश करने लगा। आज खास क्या है, पत्रकार हैं, खबर ढूंढते हैं। ट्विटर पर जॉब की बात ट्रेंड कर रहा था और दूसरे नंबर पर किसान की बात। मैंने सोचा आज तो मन की बात है, जॉब और किसान की बात कहाँ से आ गई। लेकिन मेरी नज़र चौथे नंबर पर आई। देखा मन की बात बकवास ट्रेंड कर रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं ये सब आज क्यों हो रहा था। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी 74वीं मन की बात करने वाले थे। उससे पहले ही ये सब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। पहले बात करते हैं जॉब की बात। भारत में बेरोज़गारी दर 45 सालों में सबसे अधिक आंकी गई। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दिसंबर में बेरोज़गारी दर 9.1% रही। वहीं जनवरी 2021 में 6.5% और फरवरी में बढ़कर 7% हो गई। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि ट्विटर पर मोदी जी रोज़गार दो ट्रेंड में था। आज फिर मोदी जी जॉब की बात ट्रेंड कर रहा है। ये उसी पार्टी की सरकार है जो 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा कर सरकार में आई थी। आपको यह भी याद होगा 2014 में किसानों से कई बड़े वादे किए गए थे। 2022 तक MSP दुगना कर दिया जाएगा, पर 2022 से पहले ही किसान सड़कों पर आ गए। पर उन वादों का क्या हुआ? क्यों छात्र आज ट्विटर पर आंदोलन करने लगे? क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का पैमाना बदल गया। तो चलिए आपको बताते हैं ट्विटर पर किसने क्या लिखा। मैंने पहले भी कहा कि परीक्षा का पैमाना बदल गया है, तो एक ट्विटर यूजर ये भी लिख देते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको क्या क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा वो देखिए। प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम, फिर धरना, लाठीचार्ज, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद इंक्वायरी यानी CBI की इंक्वायरी, तब जाके आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी यानी सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरी यूजर ID पे चलते हैं। इनका नाम है परसाना। ये लिखते हैं इंडिया वांट्स जॉब की बात, यानी अब जॉब की बात कीजिए, मन की बात बहुत हो चुकी। फिर तीसरे पे आते हैं। DP नाम से ट्विटर अकाउंट है। ये कहते हैं कि यूथ आर आल्सो डिप्रेसिंग, यानी ये वाकई में जब आपके पास नौकरी नहीं हो तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में निराशा छा जाती है। तो खैर जॉब की बात इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। तीसरे आते हैं संजय कुमार। नो जॉब्स नो मैरिज, यानी ये असलियत भी है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है। तो उसमें क्या लिखते हैं कि क्योंकि देखिए, ना घर हमारा बसा ना घर तुम्हारा बसने देंगे। ये किसके लिए है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोच लीजिएगा। चलिए चौथे पे देखते हैं। चौथे पे क्या है? जॉब्स की बात। वी नीड टू एजुकेटेड पीपुल्स, यानी हमें रोजगार के लिए पहले लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। और शिक्षित कब होंगे? जब हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, उनको बताएंगे तब। चलिए अब चौथे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हंसराज मीना की, जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। वो भी इस ट्विटर ट्रेंड में शामिल हो गए। उनका कहना है कि नो मन की बात, ओनली जॉब की बात। यानी सही बात है कि आप मन की बात कब तक बताएंगे। अब बात करिए जॉब की, क्योंकि आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे से सरकार में आए थे। अब आते हैं अगले ट्विटर पे। ये पंजाबी ट्विटर अकाउंट है और सत्य यानी ट्रू नाम से अकाउंट है। पंजाब गवर्नमेंट शेड्यूल लॉकडाउन, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यानी आपको पता होगा कि वहाँ पे कोरोना का हवाला दिया गया, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ते नज़र आ रहे थे। उसमें इन लोग इस यूजर पे कहा गया है कि 3 मंथ से, यानी दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब आप मन की बात नहीं बल्कि किसानों की बात कीजिए। चलिए अब आगे और भी देखते हैं। कई लोग इसमें शामिल है। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी शामिल है, मनीष रंजन। देखिए, देश के प्रशासनिक सेवा में अपनी भागीदारी निभाने के बाद वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमसे बेहतर, आपसे बेहतर वो प्रशासनिक व्यवस्था को समझते होंगे। उनकी बात सुनिए। एटलीस्ट नाउ द प्राइम मिनिस्टर शुड लीव द मन की बात, यानी अब इनका कहना है कि अब तो प्रधानमंत्री मन की बात छोड़ दें
और जो बेसिक समस्याएं हैं यानी समसामयिक मुद्दे हैं जॉब की, किसान की, उन मुद्दे पे बात करना शुरू कर दें। अब लास्ट आपको हम बता दें किसानों की बात, यानी इसमें बात आई थी किसानों की भी कि किसानों की बात करें मोदी जी। तो किसान यानी किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, उसमें किसानों ने चल रहे आंदोलन के बारे में बताया कि हमारा आंदोलन 95 दिन से चल रहा है, लेकिन अब हमारे पास कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई मंत्री साहब या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई विधायक हो, सांसद हो, वो हमारे पास चल के आ रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं। तो वो ट्विटर पे क्या लिखते हैं कि 95 दिन से यानी 95 डेज से किसान आंदोलन कर रहे हैं, पर मोदी जी के पास सुनने के लिए समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और वो कहाँ की व्यस्तता है आप देख रहे होंगे, असम, बंगाल, पौंडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी तेज है। और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो हर राज्यों का दौरा कर रहे हैं, कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और पैकेज भी दे रहे हैं। तो शायद उनको समय नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि देश हित में विकास का कार्य कर रहे हैं। तो आपकी बातें, हमारी बातें सुनने के लिए समय नहीं होगा। तो खैर, ये तो रही आज की बात है। क्यों और आखिर इस टूल का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों हम ट्विटर पे आंदोलन करने के लिए विवश हो गए? क्योंकि जब आप सड़कों पे आंदोलन करने उतरते हैं तो लाठियां बरसती है, आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश किए जाते हैं, तो आपके पास एक माध्यम होता है, वो होता है सोशल मीडिया। एक चीज़ और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के लिए भी एक कानून बनाई गई, यानी वो 3 महीने बाद लागू कर दिए जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे भी नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है सरकार। अब देखना आपको है कि आप अपनी हक की आवाज़ कहां से उठाते हैं, कैसे उठाते हैं। तो खैर, देखते रहिए दी कंटाप चैनल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर तीनों जगह अवेलेबल हैं। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।